हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज मैं एक नए राजवंश की शुरुआत करने जा रहा हूं, वो है भरतपुर का जाट राजवंश। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भरतपुर का जाट राजवंश। देखिए, भरतपुर के जाट राजवंश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात देखो, वर्तमान में जो मेरठ है, इसके अलावा आगरा है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है भरतपुर है, ये क्षेत्र जो है बेसिकली रियासत काल में जटवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? जटवाड़ा प्रदेश के नाम से। और औरंगजेब के समय में जाट एक संगठित शक्ति के रूप में निकल के आए। सबसे पहले जाट नेता हुए गोकुला। जाटों का पहला जो संगठित विद्रोह हुआ वो औरंगजेब के समय में 1669 ईस्वी में गोकुला के नेतृत्व में हुआ। लेकिन औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाया और दबा करके गोकुला को फांसी की सजा दी। उसके बाद दूसरा संगठित जो विद्रोह हुआ वो 1685 ईस्वी में हुआ। 1685 ईस्वी में औरंगजेब जो है उनके समय में जाट नेता थे राजा राम। जाट नेता राजा राम जो है उन्होंने औरंगजेब के समय में वापस क्या किया? संगठित विद्रोह किया। और उस विद्रोह को दबाने में जयपुर के शासक सवाई बदन सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, राजा बदन सिंह जो है उनका बड़ा योगदान रहा। और वो जो विद्रोह था, उस विद्रोह के दौरान आगरा में जो सिकंदरा में जो अकबर का जो मकबरा है, उस मकबरे को तोड़ दिया गया, उस मकबरे को लूट लिया गया। ठीक है, इस विद्रोह को वापस मैंने कहा कि बदन सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब द्वारा पुनः दबाया गया और राजा राम को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद आगे चलकर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। कोई अच्छे मुगल शासक नहीं बचे। इधर जयपुर के शासक बने सवाई जयसिंह। बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य था। ठीक है, इधर मराठा जो है वो भी लगातार परेशान कर रहे थे मुगल और सवाई जयसिंह को। तो यहां क्या हुआ, जाटों वाला जो भूभाग था, सही मायने में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जजाओं का युद्ध हुआ। बहादुर शाह प्रथम और या मुअज्जम और आजम के मध्य। उस युद्ध में जाट नेता थे चूड़ामन। जाट नेता चूड़ामन जो है उन्होंने 1707 ईस्वी के जजाओं के युद्ध में किसका सहयोग किया? इस युद्ध में इन्होंने मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम का सहयोग किया। मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम इस युद्ध में जीते और जीतने के पश्चात उन्होंने जाट नेता चूड़ामन को 2000 का मनसब प्रदान किया। बहादुर शाह प्रथम के बाद एक और महत्वपूर्ण शासक हुए फर्रुख शेर। फर्रुख शेर जो है उन्होंने जाट नेता चूड़ामन को राव बहादुर खान की उपाधि प्रदान की। तो हम देखते हैं प्रारंभिक तौर पर जो भरतपुर रियासत का इतिहास हम कह सकते हैं वर्तमान भरतपुर, मथुरा और आगरा वाला भूभाग रियासत काल में जटवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पहली बात। आगे मैं बात करता हूं जाटों का पहला संगठित विद्रोह औरंगजेब के समय 1669 ईस्वी में गोकुला के नेतृत्व में हुआ। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाकर गोकुला को फांसी की सजा दी। हम कह सकते हैं औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाकर
दबाकर फांसी की सजा दी। देखो उसके बाद दूसरा संगठित विद्रोह मैंने कहा 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में हुआ और इस विद्रोह को औरंगजेब ने जयपुर के शासक राजा बदन सिंह के सहयोग से दबाया और राजाराम को फांसी की सजा दी। हालांकि इस विद्रोह के दौरान राजाराम के नेतृत्व में अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा आगरा में, उस मकबरे को क्या कर दिया गया, लूट लिया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दूसरा संगठित विद्रोह 1685 ईस्वी में जाट नेता राजाराम के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह के दौरान सिकंदरा आगरा में स्थित किसको, अकबर के मकबरे को लूटा गया। अकबर के मकबरे को लूटा गया। ये दूसरा विद्रोह हुआ। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इस विद्रोह को आमेर के राजा बिशन सिंह के सहयोग से दबाकर क्या किया, राजाराम को फांसी की सजा दी। ठीक है भाई। उसके बाद देखो मैं आगे बात करता हूं। मैंने यहां जाट नेता चूड़ामन की बात की है, अगले हम बात कर रहे हैं जाट नेता चूड़ामन। देखो मैंने कहा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मुअज्जम और आजम के मध्य जजाव का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जाट नेता चूड़ामन ने मुअज्जम का सहयोग किया। मुअज्जम जो है बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण करके दिल्ली के शासक बने। उन्होंने जाट नेता चूड़ामन को 2000 का मनसब प्रदान कर दिया। तो हम कह सकते हैं इन्होंने 1707 ईस्वी के जजाऊ के युद्ध में 1707 ईस्वी के जजाऊ के युद्ध में औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम या हम कह सकते हैं बहादुर शाह फर्स्ट का सहयोग किया। नेक्स्ट कह सकता हूं बहादुर शाह फर्स्ट ने इसे 2000 का मनसब प्रदान किया।
देखो, जाट नेता चूड़ामन जो है इसे मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने राव बहादुर खान की उपाधि प्रदान की। एक लाइन और कह सकता हूं, मुगल शासक फर्रुख शेर ने इसे राव बहादुर खान की उपाधि प्रदान की। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये हुए कौन? जाट नेता चूड़ामन। जाट नेता चूड़ामन के बाद आगे हम बात करते हैं, अगले शासक के तौर पर आए राजा बदन सिंह। सही मायने में देखो, औरंगजेब की मृत्यु हुई और इधर जयपुर के शासक बने सवाई जयसिंह। 1700 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह बने और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यहां गड़बड़ क्या हुई? देखो, जब तक औरंगजेब जीवित थे तब तक सवाई जयसिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जाटों ने जब औरंगजेब के समय में विद्रोह किए थे, औरंगजेब ने तो दबा दिया, लेकिन सवाई जयसिंह जो है, क्योंकि इस समय जो भरतपुर अलवर वाला जो भूभाग था, ये सवाई जयसिंह के समय में जयपुर रियासत का पार्ट था। जब जयपुर रियासत का ये पार्ट था, तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो सवाई जयसिंह ने सोच लिया कि भाई अब जब औरंगजेब के समय में ही इनको कंट्रोल करना मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से इनके विद्रोह को दबाया, तो अब इनका विद्रोह दबाना संभव नहीं है। दूसरी बात, सवाई जयसिंह को परेशान कर रहे थे कौन? मराठा। तो मराठों से प्रोटेक्शन के लिए बीच में एक वॉल खड़ी करने के एवज में कि भाई बीच में एक रियासत बन जाएगी भरतपुर रियासत, तो अपने आप में कहीं ना कहीं हम ये कहें कि भाई भरतपुर, ये जटवाड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र को अगर स्वतंत्र कर दिया जाए तो जयपुर रियासत पर आक्रमण करने से पहले मराठों को जटवाड़ा क्षेत्र के शासकों से संघर्ष करना होगा। तो उस एवज में सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में राजा बदन सिंह जो है उन्हें डीग का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया और ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। तो अगले शासक के तौर पर हम देखते हैं जाट नेता चूड़ामन के भतीजे हुए बदन सिंह। तो नेक्स्ट में बात करता हूं राजा बदन सिंह। राजा बदन सिंह, देखो, चूड़ामन जो है उन्होंने अपने पुत्रों के झगड़े से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी। यहां मैं बात करता हूं, यह जाट नेता चूड़ामन के भतीजे थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट में बात करता हूं, इसे 1725 ईस्वी में 1725 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने डीग क्षेत्र का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। ठीक है भाई, राजा बदन सिंह। देखो, आगे मैं बात करता हूं, इन्होंने क्या किया? राजा बदन सिंह ने डीग को अपनी राजधानी बनाकर यहां जल महलों का निर्माण कराया। जल महलों का निर्माण करवाया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं राजा बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन के भतीजे थे। 1725 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जो है उन्होंने इन्हें डीग का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया और ब्रजराज की उपाधि
प्रदान किए। बदन सिंह जो है इन्होंने डीग को अपनी राजधानी बनाया और डीग में जल महलों का क्या करवाया, निर्माण कराया। डीग में जितने भी निर्माण कार्य हुए वो राजा बदन सिंह के द्वारा करवाए गए। देखो आगे मैं बात करता हूं राजा बदन सिंह के बाद अगले शासक के तौर पर हम देखते हैं महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट है महाराजा सूरजमल। देखिए महाराजा सूरजमल जो है बेसिकली इसे जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, जाटों का यूलिसिस आदि उपनामों से जाना जाता है। इन्होंने 1733 ईस्वी में जाट नेता खेमकर्ण जाट को पराजित करके किसकी, भरतपुर नगर की, राजा भरत के नाम पर भरतपुर नगर की स्थापना की। साथ में भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। इनका काल जाट राजवंश का स्वर्ण काल भी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इसे जाटों का प्लेटो या जाटों का अरस्तु या जाटों का यूलिसिस भी कहा जाता है। इनका काल जाट राजवंश का, इनका काल जाट राजवंश का स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, 1733 ईस्वी में इन्होंने 1733 ईस्वी में खेमकर्ण जाट को पराजित कर राजा भरत के नाम पर क्या किया, राजा भरत के नाम पर भरतपुर नगर की स्थापना की। ठीक है भाई, इन्होंने डीग के स्थान पर भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहां लोहागढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण कराया। नेक्स्ट टाइम हम कह सकते हैं राजा सूरजमल ने डीग के स्थान पर भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया तथा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है भाई, देखो 1763 ईस्वी में यह रूहेला अफगानों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो लास्ट लाइन हम कह सकते हैं राजा सूरजमल 1763 ईस्वी में रूहेला अफगानों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है भाई, तो रूहेला अफगानों से संघर्ष करते हुए 1763 ईस्वी में वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद अगले शासक बनते हैं महाराजा जवाहर सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले शासक के तौर पर महाराजा जवाहर सिंह।
देखो इन्होंने 1764 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद शाह, ठीक है, मुगल बादशाह अहमद शाह के समय में 1764 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के का जो लाल किला है वहां से अष्ट धातु के दरवाजे को उठाकर कहाँ लाए, भरतपुर लाए और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में क्या करवा दिया, स्थापित करा दिया। तो पहली घटना हम कह सकते हैं इन्होंने 1764 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया और यहां लाल किले में स्थित अष्ट धातु के दरवाजे को भरतपुर लाकर लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित किया, लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित करवाया। ये इनसे रिलेटेड पहली घटना है, ठीक है। उसके बाद देखो दो घटनाएं हम और देखते हैं। इनके समय दो युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ मावड़ा मंढोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? मावड़ा मंढोली का युद्ध। मंढोली का युद्ध, एक तो ये युद्ध हुआ, ये हुआ 1767 ईस्वी में और मावड़ा मंढोली पड़ता है कहां? दौसा में, ठीक है। और एक और युद्ध हुआ कामा का युद्ध। कामा का युद्ध, देखो कामा का युद्ध हुआ 1768 ईस्वी में और कामा पड़ता है वर्तमान भरतपुर में। इन दोनों युद्धों में बेसिकली इसे जयपुर के शासक हुए सवाई माधो सिंह प्रथम, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम जो है उन्होंने इन दोनों युद्धों में इसे पराजित कर दिया। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों युद्धों में यह जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम माधो सिंह फर्स्ट से पराजित हुए, ठीक है भाई। ये हुए कौन? महाराजा जवाहर सिंह। महाराजा जवाहर सिंह जो है उसके बाद फिर एक और महत्वपूर्ण शासक हुए, उसकी मैं बात करता हूं महाराजा रणजीत सिंह। अगले शासक की बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। देखो महाराजा रणजीत सिंह जो है इन्होंने 29 सितंबर 1803 ईस्वी में जब स्टार्टिंग में सैक संधियों का दौर शुरू हुआ था तो उस समय सबसे पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर रियासत थी। भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से क्या की? सहायक संधि की, लेकिन वो संधि आगे चलकर भंग हो गई थी। वापस फिर 1817-18 ईस्वी में पुनः संधियां हुई, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यह राजपूताना के प्रथम शासक थे जिसने 1803 ईस्वी, या मैं एग्जैक्ट डेट की यहां बात करता हूं तो 29 सितंबर 1803
ईस्वी को अंग्रेजों से सहायक संधि की, अंग्रेजों से सहायक संधि की, जो 1805 ईस्वी में रद्द कर दी गई या भंग कर दी गई, रद्द कर दी गई। देखो 1803 ईस्वी में बेसिकली एक युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाता है लसवारी का युद्ध। कौन सा युद्ध? लसवारी का युद्ध। यहां मैं बात कर लेता हूं लसवारी का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ? 1803 ईस्वी में हुआ। बेसिकली इस समय ये अंग्रेजों के फेवर में थे और इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड लेक। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक जो है, उन्होंने मराठा सरदार महादजी सिंधिया को पराजित कर दिया। तो हम कह सकते हैं इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया को पराजित किया। महादजी सिंधिया को पराजित किया। देखिए लसवारी पड़ता है अलवर में, पहली बात। दूसरा देखो ये जो संधियां हुई थी 29 सितंबर 1803 में जो संधि हुई थी अंग्रेजों से, ये किसके विरुद्ध हुई थी? मराठों के तो विरुद्ध हुई थी। ठीक है भाई, मराठों के विरुद्ध क्यों हुई थी? कि भाई जब मराठा शासकों को परेशान करेंगे तो अंग्रेज सहयोग करेंगे, अंग्रेजों को परेशान करेंगे तो शासक सहयोग करेंगे। इस प्रकार की एक संधियां थी, ये प्रारंभिक जो संधियां थी। हालांकि आगे चलकर राजपूताना की जो रियासतें थी उन्होंने आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से सहायक संधि की थी 1817-18 में। वो अलग टाइप की संधि थी, उसकी बात हम आगे करेंगे, अलग से टॉपिक है राजस्थान में सहायक संधि काल। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। मैंने कहा कि 1805 ईस्वी में संधियां रद्द हो गई। अब रद्द होते ही निश्चित रूप से अंग्रेज और शासकों के या महाराजा रणजीत सिंह के संबंध वो नहीं रहे जो इस समय थे। ठीक है, तो लसवारी के युद्ध में तो अंग्रेज अधिकारियों का सहयोग कर रहे थे, लॉर्ड लेक का सहयोग कर रहे थे। किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध। लेकिन यहां उल्टा हुआ, लॉर्ड लेक का आक्रमण, लॉर्ड लेक का आक्रमण ये हुआ 1805 ईस्वी में। क्यों हुआ? रणजीत सिंह जो है उन्होंने मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को शरण दी और उस शरण के एवज में लॉर्ड लेक जो है कहां शरण दी? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में शरण दी। और उस शरण के एवज में लॉर्ड लेक ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और वो जो आक्रमण था, उस आक्रमण में लॉर्ड लेक के द्वारा चलाए गए गोले जो है वो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग से ऊपर से निकले और लोहागढ़ दुर्ग जो है उसको वो विजित नहीं कर पाए। इसलिए लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है, अजय दुर्ग माना जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं भरतपुर के शासक रणजीत सिंह द्वारा मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को शरण दिए जाने पर अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर असफल आक्रमण किया।
असफल आक्रमण किया, मतलब इस आक्रमण में ये नहीं जीत पाए। ठीक है भाई, आगे क्या हुआ फिर? फाइनली हम ये कह सकते हैं कि भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, क्योंकि देखो पहले रणजीत सिंह ने मराठों का सहयोग किया था, ठीक है, बेसिकली पहले अंग्रेजों का सहयोग किया था और उसके बाद इस युद्ध में मराठों का सहयोग किया है, क्योंकि अंग्रेजों से संबंध खराब हो चुके हैं, ठीक है। तभी से लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्गों की श्रेणी में अजय दुर्ग माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये हुए महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सैक संधियों के समय शासक कौन थे। अठारह की संधियों के समय शासक फिर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय शासक फिर हम बात करते हैं एकीकरण के समय शासक। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं सैक संधियों के समय भरतपुर के शासक रणधीर सिंह थे, रणधीर सिंह। और 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक जो थे वो थे महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। देखिए भरतपुर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां निर्धारित तिथि 31 मई 1857 को क्या हुई, क्रांति हुई। क्योंकि 1857 की क्रांति की जो तिथि निर्धारित की गई वो 31 मई निर्धारित की गई। उस निर्धारित तिथि को क्रांति राजपुताना की किस रियासत में हुई, तो वो रियासत थी कौन सी, भरतपुर रियासत। कब, 31 मई 1857। और लास्ट राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर रियासत के शासक जो थे वो महाराजा बृजेंद्र सिंह थे। कौन थे, महाराजा बृजेंद्र सिंह। तो हम कह सकते हैं एकीकरण के समय या देश की आजादी के समय भरतपुर के शासक कौन थे, महाराजा बृजेंद्र सिंह थे। तो इस प्रकार से हमारा एक प्रॉपर जो इतिहास था भरतपुर रियासत का वो फिनिश हो जाता है। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास भरतपुर रियासत का नहीं रहा है, क्योंकि भरतपुर रियासत की शुरुआत ही 17वीं सदी में हुई है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत लगभग हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 300 साल का जो इतिहास है, 250 साल का इतिहास 1947 तक 240 वर्ष का क्या है, इतिहास है। तो इस प्रकार से हमारा भरतपुर रियासत का इतिहास कंप्लीट हो जाता है। अब तक देखो मैंने राजवंशों की जो आपसे बात की है, राजवंशों में स्टार्टिंग से हमने शुरुआत जो की है चौहान वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है, उसके बाद मेवाड़ का गोहिल वंश, इसके अलावा हमने आपसे बात की है आमिर रियासत के इतिहास का चौहा वंश के बारे में, फिर राठौड़ वंश में जोधपुर रियासत और जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत की बात की है, भरतपुर का जाट राजवंश की बात की है और जैसलमेर का भाटी राजवंश। तो राजवंशों का जो इतिहास है वो लगभग यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन जो राजस्थान का इतिहास है वो हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। उसके बाद अब हमारा आधुनिक इतिहास यहाँ से शुरू होता है। आधुनिक इतिहास में हम आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।